तो है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत ही अच्छा होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो आज क्लास में मैथ पे पढ़ने वाले हैं, और मैथ में जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज का है। बहुत सारे बच्चा बोला है कि सर ब्याज व्याज जोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। साधारण ब्याज का जो टॉपिक है यानी सिंपल इंस्टेंट का जो टॉपिक है वो टॉपिक बता दीजिए। तो जो साधारण गणित का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक लगभग सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, और खासकर 7, 8 और 9th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, 4-5 को फॉर्मूला होता है। वो फार्मूला जो है याद रहना चाहिए। फार्मूला को अभी ड्राइव करेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन बताएंगे। फार्मूला को ड्राइव करके उसके बाद इस पे क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला इसमें होता है साधारण ब्याज। फिर साधारण ब्याज होता है, फिर मूलधन होता है, समय होता है, दर होता है। तो ये सब इसमें होता है। तो इसमें जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला, जो साधारण ब्याज है इसका जो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे साधारण साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल इंस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल इंस्टेंट बोलेंगे। सिंपल इंस्टेंट, जिसको एसआई से डिनोटेट करेंगे या इंडिकेट करेंगे। इसको एसआई से क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। उसके बाद इसमें होता है मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। मूलधन मूलधन होता है, लिखेंगे मूलधन। मूलधन होता है। मूलधन की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल, जिसको पी से डिनोटेड कर यानी इंडिकेट करेंगे। जिसको पी से डिनोटेड इंडिकेट करेंगे। उसके बाद इसमें होता है समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो उससे पहले यहाँ पर समझिए कि मूलधन, मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जैसे हम किसी को रुपया दिए है, 5,000 या 10,000 या 20,000 या 1 लाख या 50 लाख रुपया दिया है, किसी को हम रुपया दिए है। जो रुपया होता है यानी हम ये कह सकते हैं कि रुपया रुपया ही मूलधन होता है। क्या होता है? रुपया ही मूलधन होता है। तो मूलधन होता है, रुपया ही मूलधन होता है। उसके बाद इसमें है समय, यानी कितना टाइम के लिए दिया है। जैसे मान करिए हम किसी व्यक्ति को रुपया 10,000 दिया है, और वो कितना समय के लिए दिया है, या 2 साल या 3 साल या 4 साल या 6 महीना या 5 महीना। वो समय, समय जो होता है वही टाइम होता है, यानी समय। समय की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे, जिसको ई से क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। उसके बाद इसमें होता है दर। दर क्या होता है? तो समझिए, दर होता है जैसे परसेंट, कितना परसेंट पे हम रुपया दिए है। जैसे मान के 10,000 किसी व्यक्ति को रुपया दिए है, और वो जो रुपया दिए है वो रुपया कितना परसेंटेज पे दिए है, परसेंटेज वही होता है। ठीक है, कितना परसेंट हम रुपया उसको दिए है, वही परसेंटेज, वही दर होता है। यानी दर बराबर जो होता है, दर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे, जिसको आर से क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको आर से इंडिकेट करेंगे, यानी शॉर्टकट में इसको हम आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर बोल सकते हैं। उसके बाद लगभग इसमें जो है यही सब होता है। और इसके बाद जो है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखेंगे, और जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वहीं से ये वाला जो है तीनों फार्मूला वहीं से इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो बस आप इतना याद, इतना जो फार्मूला हम बताएंगे अभी जो 4-5, उस फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। तो आप जो है साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इस पे जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर है साधारण ब्याज यानी एसआई। एसआई पर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर, जो अभी यहाँ पर लिखे है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। क्या होता है? बटा 100 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। तो लिख देंगे 100। अब देखिए यहीं से 3 फॉर्मूला बनेगा। यहाँ क्या कितना फॉर्मूला बनेगा? 3 फॉर्मूला बनेगा। यहीं से तीनों फॉर्मूला क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, जैसे यहाँ पर मूलधन के बराबर में जो फॉर्मूला निकालेंगे वो कैसे लिखेंगे? मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे, यानी पी से डिनोटेड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मूलधन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। ये जो है साधारण ब्याज, आज ये जो 100 है, क्या दोनों को ऊपर में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसको और इसको ऊपर में क्या करेंगे? पहले वो लाइनिंग खींच देंगे, एक लाइनिंग खींच देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज। यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुने, साधारण ब्याज गुने, अब ये जो 100 है इसको 100 यहाँ पर लिख देंगे 100। ठीक है, साधारण ब्याज गुने 100। अब उसके बाद समझिए, जैसे यहाँ पर मूलधन हम ले लिया है, यहाँ पर मूलधन है तो मूलधन हम ले लिया है। यहाँ पर क्या बचा है? समय
और दर बचा है, तो नीचे में क्या उतार देंगे, समय और दर उतार देंगे, लिखेंगे समय गुने दर, समय गुने दर हो गया। अब देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर होता है। और इसको इसको शॉर्टकट में अगर हम इतना नहीं याद रख पाते हैं, अगर हमको इतना याद नहीं रहता है, एग्जाम इतना याद नहीं रहता है, या कहीं भी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इतना लंबा याद नहीं रहता है, तो इसको शॉर्टकट में भी हम याद रखेंगे, याद रख सकते हैं। जैसे पी बराबर यानी प्रिंसिपल पी होता है। उसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का क्या होता है, ये इसको जो है एसआई से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी सिंपल इंस्टेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे एस आई, साधारण ब्याज का एस आई और गुने 100, और समय का क्या होता है, समय का टी होता है, यानी टाइम होता है, तो टी गुने दर का रेट यानी आर, तो आर लिख देंगे। यानी इसको शॉर्टकट में जो है बोल सकते हैं टी बराबर एस आई गुने 100 बटा टी गुने आर, यानी पी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, बराबर एस आई सिंपल इंस्टेंट गुने 100 बटा टी यानी टाइम गुने आर यानी रेट। तो उसके बाद ये जो है फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। उसके बाद समय क्या है, समय है, आप समय समय बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले समय, तो समय लिखेंगे, ठीक है समय। आप देखिए ऊपर में जो है ना साधारण ब्याज गुने 100, तीनों तीनों जब ड्राइव करेंगे तीनों फॉर्मूला में ऊपर में सेम रहता है, साधारण ब्याज गुने 100 यानी एस आई गुने 100 ऊपर में सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है नीचे में चेंज होता है, ऊपर में सेम रहता है और नीचे में क्या होता है, चेंज होता है। तो ऊपर में तो वही रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे इसमें मूलधन में जैसे ऊपर में है साधारण ब्याज गुने 100, तो यहाँ पे भी लिखेंगे साधारण ब्याज गुने 100, ऊपर में चेंज नहीं होगा, ऊपर में चेंज नहीं, साधारण ब्याज गुने 100। अब देखिए नीचे में क्या होगा, यहाँ पर समय गुने दर है, यहाँ पर हम समय के बराबर में ले लिया है, किसके बराबर फॉर्मूला अब यहाँ पर निकालते हैं, समय के बराबर में फॉर्मूला यहाँ पर बनाते हैं। जब समय के बराबर में फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ से हम जब समय उठा लिए है, ले लिया है, तो क्या बचा है, देखिए मूलधन और दर बचा है, क्या बचा है, मूलधन और दर बचा है। यहाँ पर क्या होगा, मूलधन, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, मूलधन गुने दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूलधन गुने दर लिखेंगे। आप इसको कह सकते हैं कि समय बराबर जो होता है साधारण ब्याज, क्या होता है साधारण ब्याज, सॉरी यहाँ पर जो है ब्याज लिख देंगे, ब्याज, साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर होता है, क्या होता है, मूलधन गुने दर होता है। अगर हमको इतना याद नहीं रहता है तो इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, यानी समय का टाइम होता है टी बराबर, यहाँ लिखेंगे टी बराबर, टी बराबर क्या लिखेंगे, एस आई, साधारण ब्याज का क्या होता है, एस आई होता है, तो वही जो इसमें होता है ऊपर में सेम रहता है, एस आई गुने 100, अब बटा क्या होगा, मूलधन का क्या होता है, मूलधन का यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है, जिसको पी से इंडिकेट कर सकते हैं, पी गुने दर का रेट होता है यानी आर, जिसको आर से डिनोटेड करेंगे। यानी टी जो फॉर्मेट में फॉर्मूला आया है, टी जो फॉर्मेट में फॉर्मूला आया है, क्या आया है, टी बराबर एस आई गुने 100 बटा टी गुने आर, यानी टाइम बराबर सिंपल इंस्टेंट गुने 100 बटा टी मतलब प्रिंसिपल गुने आर मतलब रेट, ठीक है। तो समय बराबर भी फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या है, दर है, क्या है, दर है। अब इसके बराबर में फॉर्मूला निकालेंगे कि दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर लिखेंगे दर, क्या लिखेंगे, दर, दर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेट। और हम पहले बोल दिया है कि ऊपर में चेंज नहीं होता है, ऊपर में जो है चेंज नहीं होता है, नीचे में सिर्फ चेंज होता है, ऊपर में तीनों में जो है सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही रहेगा साधारण ब्याज गुने 100, लेकिन नीचे में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुने 100, साधारण ब्याज गुने 100 बटा में क्या होगा, साधारण ब्याज गुने 100, देखिए जैसे यहाँ पर दर हम ले लिया है, यहाँ से दर उठा लिए, यानी दर के फॉर्मेटिव फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर क्या बच गया, जब हम इसको ले लिए हैं यहाँ पर क्या बच गया, मूलधन और समय बच गया है, इसको नीचे में लिख देंगे मूलधन और मूलधन गुने समय लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मूलधन गुने, मूलधन, मूलधन गुने क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे, ठीक है, मूलधन गुने समय। यानी हम कह सकते हैं कि दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, क्या होता है, मूलधन गुने समय होता है। अब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी आर बराबर, रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है, ऊपर में तो सेम रहता है, तीनों में सेम रहता है, एस आई, ऊपर में क्या है, एस आई गुने 100, एस आई गुने 100 बटा में क्या होगा, मूलधन गुने समय,
क्या है, मूलधन गुने समय, यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब पी, पी गुने क्या समय यानी टाइम यानी टी, यहाँ पर टी लिख देंगे। यानी आर के जो फॉर्मेट में फॉर्मूला बना है, क्या बना है, आर बराबर एस आई गुने 100 बटा टी गुने टी, यानी रेट बराबर क्या फॉर्मूला बना है, सिंपल इंस्टेंट गुने 100 बटा पी मतलब प्रिंसिपल गुने टाइम। तो यहाँ जो फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो गया है। तो आप जो है बस इतना फॉर्मूला को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा और फॉर्मूला को अच्छा समझ लीजिए और इसको अच्छा से याद, इस पे जो जितना क्वेश्चन बनेगा सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप इस पर जो है क्वेश्चन करने वाले, इस पर जो क्वेश्चन बनता है, इस पे जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को करके देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। ₹30,000 है, कितना है, 30,000, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया का, 30,000 रुपया का 5% वार्षिक, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का, 2 वर्षों का साधारण, साधारण ब्याज, ब्याज निकाले, निकाले। कौन सा ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, बल्कि साधारण ब्याज निकालना है। कितना रुपया है, किसी व्यक्ति जो है, मान के रखिए हम किसी व्यक्ति को जो है 30,000 रुपया दिए है, वो जो रुपया दिए है कितना परसेंट पर दिया है, 5% पर दिया है, और कितना वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है। किसी व्यक्ति को जो है 30,000 रुपया दिए है और 5% वार्षिक, 5% पर दिया है 30,000 रुपया, और कितना वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है। अब इसका जो ब्याज होगा 2 वर्ष में, इसका जो ब्याज बनेगा 2 वर्ष में, वो ब्याज कितना होगा, यहाँ पर वही ब्याज निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। अब इसमें जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे 30,000 रुपया है। अब इसमें मूलधन होता है, समय होता है और दर होता है। जो मूलधन होता है वो रुपया होता है, क्या होता है, रुपया होता है। यानी हम किसी व्यक्ति को जो रुपया दिए है वही रुपया, यानी वही मूलधन है, क्या है, वही मूलधन है। यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन कितना है हमारे पास, अभी कितना रुपया दिया है, किसी व्यक्ति को हम जो है 30,000 रुपये दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 30,000 मूलधन। मूलधन कितना लिखेंगे, 30,000 रुपया लिखेंगे, 30,000 रुपया लिखेंगे। अब उस व्यक्ति को जो है कितना परसेंटेज में हम रुपया दिया है, 5% परसेंटेज में दिया है। यहाँ पर जो परसेंटेज है यानी दर है वो कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। उसके बाद कितना टाइम के लिए दिया है, किसी व्यक्ति को जो है जो रुपया दिया है 5% पे, वो कितना टाइम के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। यानी समय कितना है, समय, समय यानी टाइम कितना है, 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और दर आर होता है यानी रेट होता है, यहाँ पर आर लिख देंगे और यहाँ पर टी लिख देंगे। ठीक है, अब सब हो गया। आप इसको जो है फॉर्मूला पर बैठाएंगे और इसका जो ब्याज होगा वो ब्याज निकल जाएगा। मूलधन लिख दिए, मूलधन 30,000 है। उसके बाद दर कितना है, 5% दर है, और समय कितना है, कितना वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। आप जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे और उस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, उसको बैठा देंगे और उसका जो ब्याज होगा वो ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है, मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर होता है बटा 100 होता है। यहाँ पर लिख देंगे मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर होता है, दर बटा क्या होता है, 100, 100 लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें बैठा देंगे, मूलधन कितना है, 30,000 रुपया है, तो 30,000 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 30,000 गुने समय कितना है, समय 2 वर्ष है, यहाँ पे लिख देंगे 2 वर्ष, गुने दर कितना है, 5 है, यानी 5% पे। अब टाइम कितना, 100 है। अब देखिए यहाँ पर काटने का सिंपल तरीका है,
जैसे नीचे में दो जीरो है, नीचे में दो जीरो काटिएगा। जैसे नीचे में दो जीरो कटेगा तो ऊपर भी दो जीरो कटेगा, यहाँ भी दो जीरो कट गया। अब कितना बचा है? 300 गुने 200, 300 गुने 2 गुने 5। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। चलिए इसको यहीं पर लिख देते हैं। 300 गुने कितना बचा है? 2। तो 2 लिख देंगे गुने 5। अब इसको गुना कर देंगे, कितना ब्याज होगा वो ब्याज निकल जाएगा। 300 दूना 600, 6 पंचे 30, यानी कितना होगा? 3000 होगा। कितना होगा? 3000 होगा। 3000, यानी हम कह सकते हैं, हम जो किसी व्यक्ति को जो 30,000 रुपया दिए है, 5% पर दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो रुपया दिया है, वो उस रुपया का कितना ब्याज निकला 2 साल में? वो व्यक्ति वो जो ब्याज निकला है, कितना ब्याज निकला है? 3000 रुपया निकला है। कितना निकला है? 3000 रुपया है निकला है। यानी 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज निकला है, 3000 रुपया निकला है। कितना निकला है? 3000 रुपया निकला है। यानी वो व्यक्ति जो हमको रुपया देगा, मूलधन के साथ साथ 3000 रुपया जो है वो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको यहाँ यहाँ तक बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आप सब अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। तो आज के लिए काफी है। जय हिंद।